आपकी और नज़ीर चौहान साहब की क्या आपस में हुई, तलक कलामी हुई, बात हाथापाई तक पहुंची, फायरिंग, ये इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? ये नज़ीर चौहान आया अपने मसल्ला गार्डों के साथ, इन्होंने आके हमारी फ्लैक्स उतारना शुरू कर दी। 3 दफ़ा मैंने इसकी मिन्नतें की हैं, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया। आखिरकार इसने हमारे कारकुनान को डंडे मारना शुरू कर दिए। हम 17 जुलाई को बताएंगे इनको कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है। पूरी पंजाब पुलिस हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूक बुड़ाइच। मैं मौजूद हूं PP 167 में। लाहौर का वो हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नज़ीर चौहान जीते थे और अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। मेरे साथ चौधरी शबीर अहमद गुजर मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। आप पे आपकी और नज़ीर चौहान साहब की क्या आपस में हुई, तलक कलामी हुई, बात हाथापाई तक पहुँची, फायरिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं अपनी कंपेन से रात 2 बजे फारग होकर आके इधर अपने कारकुनान से मीटिंग कर रहा था। मैं बैठा हूँ अपने कारकुनान से बातें पूछ रहा हूँ, UC वाइज उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। ये नज़ीर चौहान आया अपने मसल्ला गार्डों के साथ, इसके आगे डॉल्फिन के कुछ मुलाजम थे, कुछ 4-5 बाइक्स थी डॉल्फिन की और 2 पीछे पुलिस की वैन थी और 5 से 6 इसकी अपनी गाड़ियाँ थी। उसमें मसल्ला 20 से 25 इसके यूनिफॉर्म में गार्ड थे। इन्होंने आके हमारी फ्लैक्स उतारना शुरू कर दी। मेरे कारकुनान ने मुझे बताया कि वो फ्लैक्स उतार रहे हैं। मैंने अपने कारकुनान को पीछे किया, मैं इसके पास गया, मैंने जाकर चौहान साहब आप ये क्या काम कर रहे हैं, आप ये बच्चों वाली हरकत क्यों कर रहे हैं? मैंने इसको समझाया कि आप ये फ्लैक्स ना उतारें। ये रुक गया, ये एक दफ़ा रुक के मैं पीछे आ गया, ये रुका रहा, ये गया नहीं। ये 10 मिनट खड़ा रहा। पहले मैं 10 मिनट बाद दोबारा फिर इसके पास आया। मैंने आके कहा चौहान साहब आप क्यों खड़े हैं, आप जाएं अपने गार्ड को लेके। मेरे भी कारकुनान अब गुस्सा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप इसको क्यों नहीं कुछ कह रहे। मैंने इसको दोबारा समझाया लेकिन ये नहीं समझाया। इसको पूरा आधा घंटा इसने ऐसे, मैंने 2-3 दफ़ा इसके पास गया, मैंने समझाने की कोशिश की कि आप चले जाएँ यहाँ से, हमारे कारकुनान भी तैश में आ रहे हैं, वो आपके साथ कोई गलत करेंगे, यहाँ पर कोई गलत हो जाएगा, आप भी गलत करेंगे। लेकिन पूरा आधा घंटा मैं इसकी मिन्नतें तरले, 3 दफ़ा मैंने इसकी मिन्नतें तरले की हैं, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया। आखिरकार इसने हमारे कारकुनान को डंडे मारना शुरू कर दिए, आगे से गोलियां बरसा देना शुरू कर दी। फिर हमारे कारकुनान ने भी आगे से कुर्सियाँ इसकी गाड़ी को मारी। ये जो गोलियां बरसाने वाला मामला है, ये उनके गार्ड्स कर रहे थे? जी, उनके गार्ड रहे हैं। हमारे पास फुटेज मौजूद है, ये सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हुकूमत देखे, हुकूमत वक्त से रियासत जो है ये निकाले फुटेज, उनके पास तो सब रिकॉर्ड है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से फायरिंग हुई जो उनके बेटे को लगते हुए, और बेटा जो है वो गहरे सदमे में है, ज़ख्मी है, और गाड़ियों के ऊपर फायरिंग हुई। भाईजान उनके बेटे को अगर लगी है, उनका बेटा है कहाँ, कहीं नजर आया आपको उनका बेटा? हमारे बेटे को गोली लगी है, हमारा बेटा हॉस्पिटल में दाखिल है, एडमिट है। आपके भतीजे को गोली? मेरे भतीजे को गोली लगी है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 दिन से ICU में है। अल्लाह ताला ने उसको नई जिंदगी दी है। अगर इसके बेटे को किधर गोली लगी है दिखाए तो सही ना, किसी मीडिया के पास किसी फुटेज में इसके बेटे की कोई आई है? हमारे बेटे की फुटेज भी है, वीडियो भी है। सेफ सिटी जो है हमारी है, ये हुकूमत की है। हुकूमत इसमें किससे क्यों नहीं चेक करती? पूरे आधे पौने घंटे की वीडियो चेक कर ले। अगर ये पूरा आधा पौना घंटा इधर नहीं खड़ा तो मुझे जो मर्जी सजा दे। तो आप लोगों को इस सारे वाक़े के बाद, आप लोगों ने जो कार्रवाई की, उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता किया गया? उन्होंने कोई रिलीफ देने के लिए, कोई सिक्योरिटी देने के लिए कुछ कहा आपको? हुकूमत हमें ये रिलीफ दे रही है कि बार बार हम पे रेड कर रही है, पुलिस हमें तंग कर रही है, हमें कैंपेन से रोक रही है, बुखलाहट का शिकार हुई है। हम जीत रहे हैं, हमारी वाज़ेह जीत उनको नज़र आ रही है। अब वो परेशान हो रहे हैं, उनको कोई बैठा नहीं रहा। अब यही परेशानी है उनको कि कहीं ना किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इंशाल्लाह हम 17 जुलाई को बताएंगे इनको कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है इंशाल्लाह। यहाँ से नज़ीर चौहान सिटिंग MP है, यहाँ से अभी वो मुनरिफ हुए तो D-सीट हुए, तो यहाँ पर तो उनकी क्या पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, या लोगों में जब आप जाते हैं तो क्या रिस्पांस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, क्योंकि यहाँ पर तो नून लीग जीती है, ये लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। फ़र्क भाई, ये वोट उसने अपना नहीं लिया, उसकी क्या औकात है? उसकी तो काउंसलर होने की औकात नहीं है। ये हमारे लीडर का वोट था, इमरान खान का वोट है, ये अभी भी इमरान खान का वोट है, मेरी भी कोई औकात नहीं। ये मुझे अगर वोट मिलना है, मेरे लीडर का वोट मिलना है, मैंने अपने लीडर की वजह से जीतना है। मैं अगर कल को जीत के कहूँ कि मेरी औकात है, मेरी कोई औकात नहीं, मैं अपने लीडर की वजह से जीतूंगा। आप लोग कंपेन जारी रखे हुए हैं इस सारे मामला के बावजूद? जी, हमें जितना मर्जी थ्रेट कर ले, हमारे कारकुन दलेर कारकुन हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, ये कोई डरने वाले हैं, ये झुकने वाले हैं? इंशाल्लाह ये 17 जुलाई को फैसला करेंगे, इसको बताएंगे, इसकी ज़मानतें ज़ब्त होगी। ये ऑन कैमरा तो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसा कोई मसला नहीं, जब तक वहाँ से कुछ पहल ना हो आप लोग इस बात पे तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते? फ़र्क भाई, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, CCTV कैमरे, ये सेफ सिटी के कैमरे, ये कौन चेक कर सकता है? हुकूमत वक्त चेक कर सकती है ना। ये चेक करें, चेक करके पूरे आधे पौने घंटे की वीडियो चेक कर लें, सारा आपके सामने नज़र आ जाएगा, हर चीज़
चीज़ नज़र आ जाएगी। मैं इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ सर आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। ये सारी रियासती मशीनरी है जो हमारे साथ ज़्यादती कर रही है। पूरी पंजाब पुलिस हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है, हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, हमारे कारकुनान को थ्रेट कर रही है, हमारे कारकुनान को पकड़ दकड़ कर रही है, हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें परेशान किया जा रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन से बार बार अपील करता हूँ कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें इनसे निजात दिलाई जाए, हमें पुलिस को रोका जाए जो हमें परेशान कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी शबीर साहब आपका। और इनका मौक़िफ़ आपने सुन लिया। नज़ीर चौहान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमला किया। बहरहाल इनका मौक़िफ़ भी हम ज़रूरी समझते थे कि आप तक पहुँचाएँ। PP 167 लाहौर का वो हल्का है जिस पर बहुत ज़्यादा अब नज़रें हैं दोनों पार्टियों की, और बड़ा सख्त मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है। और 17 जुलाई को उसका फ़ैसला होना है, लेकिन उससे पहले नाखुशगवार वाक़यात का आगाज़ हो चुका है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।